हर हर महादेव साथियों, फिलहाल देखिए महाकुंभ जिस हिसाब से चल रहा है, जैसा माहौल चल रहा है, भैया श्रद्धालु आ रहे हैं, साधु संत भी आ रहे हैं और जो आकर भक्ति करने के साथ साथ में लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं। श्रद्धालु जितने मेरे शिक्षा भी दे रहे हैं। तो मेरे पास में फिलहाल मेरे साथ में ही यहाँ पे यही है आश्रम महाराज श्री रामजनिक मंदिर बांग्ला चौराहा अशोक, ये श्री राम जनकी तुलसी आश्रम बड़े हनुमान खालसा शिवपुरी जी का ये है यहाँ पे फिलहाल। और मध्य प्रदेश से वो देखना बड़े दूर दूर से जी 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 वहाँ पे जी तो यहाँ मौजूद है। तो आइए यहाँ पे महाराज जी साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। आइए बात करते हैं। राम राम, हर हर महादेव बाबा जी। सीताराम। बताएं महाराज। जी जी क्या है ना, शुभ नाम क्या है आपका महाराज? मेरा नाम दिलीप दास है। जी 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 कौन से उससे शिविर से आप एक बार नाम भी बता दीजिए। महाराज मैं सनातन से, जैसे कहते हैं ना कि जात नहीं पूछनी चाहिए, मैं कौन हिंदू, ये बात बहुत सनातन से। मैं अखाड़े से क्या लेना देना भाई। जी 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 फिर भी एक बार वो होता है ना कि अखाड़ा तो क्या दीक्षा देने के लिए बना हुआ है, अखाड़े का तो एक बार होना चाहिए। अखाड़े दीक्षा नहीं, अखाड़ा शिक्षा तो संत देते हैं महाराज। अब ये होता है कि संप्रदाय में बटे हैं, अखाड़ों में बटे हैं, लेकिन काम एक होना चाहिए। एक ही पग है, एक ही रास्ता है, जाना कहाँ है? महाकुंभ की नगरी से, सनातन से हिंदू धर्म को सुरक्षित करना है, यही तो है। ये देखिए, ये जैसे अखाड़े हो गए, पंथ हो गए, खालसे लगे हैं, मंदिर है, संत हैं, इन सब में एक चीज देखिए, कहते हैं आसन, शासन और सिंहासन जब एक ला में होंगे। अब जैसे योगी जी का शासन है तो आपको दिख रहा नहीं, आसन भी दिख रहा है, शासन भी दिख रहा है और सिंहासन नजर आ ही रहा है। तो महाकुंभ तैयार है पहले से ही, अब 8-9 दिन। ये सौभाग्य है हमारा कि हमको इस महाकुंभ में आने का अवसर मिला, माँ गंगा में स्नान करने का अवसर मिल रहा है, सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह समझ लीजिए कि बहुत पुण्य होंगे हमारे, जो 144 साल बाद भगवान यहाँ पधारे और हम भी यहाँ पधारे। महाराज जी जैसे अभी 144 साल बाद हमें मौका मुझे भी मौका मिल गया है, हम साधु संतों को भी मौका मिल गया है, कौन रहेगा नहीं। जो 144 साल बाद मौका मिला है, कैसा लग रहा है वो मौका? कैसा लगा 144 साल बाद सिर्फ आप भी अनुभव करेंगे महाकुंभ को, तो कैसा लग रहा है? आवाज खराब हो गई। अच्छा, कैसा लग रहा है महाकुंभ? महाराज ये समझो कि माता गंगा की गोद में उसके बच्चे आनंद ले रहे हैं। यही गंगा बहती है महाराज, ये वो पावन धरती है, यही गंगा बहती है। और आप देखिए माँ की गोद में बच्चे कितना आनंद ले रहे हैं, कितने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, कितने लोग प्रसादी पा रहे हैं। और हमारे यहाँ से जाने के बाद यहाँ के जो जलीय जीव हैं, वो जलीय जीव भी इसी कुंभ से तमाम आसन और सिंहासन शासन से नाश्ता होगा उनका, उनके भी बाल भोग होंगे, बुआरी होगी, सब उनका होता रहेगा। आने वाले श्रद्धालु हैं, अभी आएंगे, करोड़ों आएंगे। 3.5 करोड़ तो हो चुके हैं और उससे ज्यादा ही कोई संख्या बताई जा रही है। दिन की जो दिनचर्या चल रही है वो भाई सनातनी भीड़ है, तो वो एक एक करके आती जा रही है। और 29 फरवरी का जो स्नान होगा वो बहुत विकट होगा। जी देखिए आप श्रद्धा किस तरह से श्रद्धालु आकर महाराज जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये भक्त है जो आपके पास आए। भक्त नहीं है, ये भी राम है, हम भी राम है, तुम भी राम हो, तुम भी राम हो। जी 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 ये बहुत ही अच्छी बात की आपने। जी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जयकारे देखिए। छोटा सा संदेश हम देना चाहेंगे महाकुंभ में आए जितने भी श्रद्धालु लोग सनातनी धर्म के पधार रहे हैं, हम उनसे सबसे पहले एक आग्रह करना चाहेंगे कि जो महाकुंभ लगा है इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। महाकुंभ की जो यात्रा है, पावन पर्व है, तीर्थ क्षेत्र में आए हैं आप, इसमें स्वच्छता को बनाए रखें। स्वच्छता को बना के रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। बता दिया है कि स्वच्छता का जो है ना, स्वच्छ आपको रखना है महाकुंभ को। आप ये क्षेत्र को खराब नहीं करना, बिल्कुल यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी। बहुत अच्छी बात आपने, बहुत अच्छा बोला महाराज। सीताराम जी। महाराज जी और किसी को अगर आने और इस महाकुंभ में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान की एक टोन सुनी है मैंने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने,
उस इरादे को अगर देखना हो तो इस महाकुंभ की धरती पर देखिए, आपको कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। काम करने वाले उतनी श्रद्धा से काम कर रहे हैं भाई। देखिए, जिसके साथ पेट जुड़ा वो उसी तरह से चलेगा। लेकिन मारा कहते हैं ना, शासन, आसन और सिंहासन जब तीनों एक होंगे तो बिल्कुल मिसाल की तरह चलेगा। आप सड़कों पे देखिए, कहीं भी देखिए। और कल एक छोटी घटना हुई, उस घटना में मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे आग लगी थी वो, हाँ, उसमें यह है कि उस आग में एक कहानी याद आती है मुझको कि एक बार जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपनी चोंच में जल लेकर उस आग को बुझा रही थी। तो बाकी जानवरों ने पूछा, अरे ये क्या है, इतने पानी से कहीं आग बुझ जाएगी? कहीं नहीं नहीं, आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। ये मेरी एक छोटी सी सीख है उन पत्रकारों के लिए। अगर वो कैमरा और आईडी रख देते और वहां पर इस तरह का कोई काम करते तो कल जो भी हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे प्रथम कार्य उस आग को बुझाना था, वरना सैकड़ों श्रद्धालु थे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे कृपा राम की होए तो भगवान की कृपा थी, योगी जी खुद ही यहाँ थे। हाँ बिल्कुल, ये उस समय हर्ष की बात है कि जो हादसा हुआ है, जो आगजनी हुई है कल, उसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। हम धनहानि की पूर्ति कर सकते हैं, बाकी जनहानि की ईश्वर की कृपा है, राम जी की कृपा है। और ये बहुत ही क्या कार्य हुआ है, हवन था, वो एक हवन था, वो हवन था। उन दुश्मनों को भी एक तरह से मान वो लो हवन था। अगर वो साजिश होगी तो हमारे मुखिया जी पे हमको भरोसा है, उसके हर तार को अलग करके उस साजिश को निकाल लेंगे। वहाँ जो हुआ, जो कल हुआ, तो आप हवन नाम दे दिया हमने उसको। हवन है जी, महादेव की नगरी में जो हुआ वो हवन, उसमें किसी की भी हानि नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात है। अरे इसमें भीषण हमारा जन सैलाब है, उसमें अगर इस तरह से होता है और कोई हताहत ना हो तो ये कृपा होती है ईश्वर की, क्योंकि वो देवता घूम रहे हैं। इस कल्पवास में जब हम लोग आए हैं तो वैसे देवता भी कल्पवास कर रहे हैं। वो कल्पवास में घूम रहे थे तो उन्होंने अग्नि मैया को भी शांत किया, हताहत होने वालों को भी गोद में उठा के किनारे कर दिया, बशर्ते हम देख नहीं पाए, हम देख नहीं सकते। जी बिल्कुल, मैं अभी एक बार जो है ना वो लाइव चल रहा है, हमारी बातचीत हो रही है, देख रहे हैं लोग, तो उसके बाद हम बिल्कुल चलेंगे, हम कैमरे से कैप्चर करेंगे वो चीज, चलेंगे एक बार जानेंगे महाराज जी। इस महाकुंभ में आपने भटकती हुई गाय देखी? नहीं, भटकती हुई नहीं देखी मैंने, नहीं देखी, एक दो मैंने देखी थी। अच्छा, तो शायद उसमें यहाँ के शासन तो देखो कल ही आया हूँ महाराज जी, मैं अभी हरियाणा में देखी, हरियाणा में देखा है, दिल्ली में देखा, दिल्ली में भी देखा, वहाँ से रास्ते में चलते आए गाय तुमने हाईवे पे देखी? उधर से देखा मैंने, पर इतना गायों को सड़कों पे देखा कि नहीं देखा? सड़कों पे देखा, रात का समय थोड़ा बहुत देखा, देखा। इतना, हाँ। उसमें क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि 2% गोचर भूमि ग्राम समाज की गोचर है। अब उसमें हम ही लोग, आप ही लोग उसको कब्जा करें और उसमें खेती कर रहे हैं और तमाम तरह के व्यवसाय कर रहे हैं, और गाय को वहाँ के हाईवे पे छोड़ देते हैं और फिर मंदिर में आके कहते हैं धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। ऐसे जय नहीं होगी। प्रशासन के साथ साथ हम आपको भी उनका हिस्सा उनको दे देना चाहिए, वरना आप कुंभ मनाओ, सारे तीर्थ कर लो, कुछ नहीं होना। भारत जी एक बात बताइए, आपने बिल्कुल सही ये आपने जो बात कही कि इंसान को जो सनातन धर्म के जो लोग उनको चीज मैं और कह रहा हूँ, बहुत जल्दी अब एक गो आर्मी बनेगी जिसमें कुछ ऐसे संत होंगे जो सिर्फ रॉ एजेंट की तरह काम करेंगे और सीधे सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज को दिखाएंगे, क्योंकि एक के बाद देखो इस देश में जितने भी देशभक्त हुए वो सब साधु हुए, वो चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो, वो सब साधु हुए। जी बिल्कुल। और जो हमारे साधु है अब क्या है कि वो भी मांग कर रहे हैं, अभी वो याचना कर रहे हैं, और जिस दिन याचना नहीं सुनी जाती है फिर आसन लगेगा, फिर सिंहासन हिलेगा। एक बात बताइए, आप जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि आने के लिए, और जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए, जो सोच रहे मनाली वगैरह घूम रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण से, लेकिन ये है कि वो एक
बहुत बड़े पुण्य से रह जाएंगे और आगे चल के शायद बदनसीब कहलाएंगे। 144 साल बाद कहाँ याद रखेंगे, बिल्कुल बदनसीब कहलाएंगे, अब आगे कहलाएंगे। और जो आ गए उनके ऊपर तो गंगा मैया की कृपा है। ये महाकुंभ के साथ अमृत की वर्षा हो रही है यहाँ पे। अमृत के जिस प्रकार से 4 बूंद गिरे थे धरती पे, उसी प्रकार से संगम के तट पे अमृत का मेला जो लगा हुआ। और मैं ये चाहता हूँ हर एक सनातनी हिंदू, मैं हर एक सनातनी धर्म के व्यक्ति से ये कहना चाहता हूँ कि वो प्रयागराज पधारे अपने पूर्ण परिवार के साथ और इस अमृत के मेले में अपना पूरे परिवार का योगदान दिए। ये अपने घर में, ये हमारे एक सीताराम जी खड़े हैं, इनके घर में कुछ उस तरह की व्यवस्था हो गई, वो नहीं आ पाए। इनका टेंट देर से लग रहा है, फिर भी आतुर है। देखो एक सनातनी आर्मी की तरह खड़े हुए हैं, खुद तैयार कर दिया है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी आए हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश यादव। कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से आए हो। कैसा लग रहा है? कितने दिन से पहले तो यहाँ प्रयागराज? मैं आज ही आया। अच्छा, आज ही आए। कैसा अनुभव हो रहा है? बाबा से मिलकर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। वाह, बाबा से मिलिए। आप कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़ से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। महाकुंभ में क्या कुछ खास देखा नया? तो कुछ नया ही, यहाँ साफ सुथरा बहुत अच्छा है, सब कुछ साफ सुथरा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कितना आपने, मैंने तो देखा नहीं, देखो कितना आपने घूमा तो कितना देखा कि कितना भव्य है। कैसा, मतलब क्या कुछ नया आपने नजर आया महाकुंभ में? क्या नया देखा, कुछ नया बता सकते? बहुत कुछ। अनुभव कैसा किया महाकुंभ में? एक तो सबसे बड़ी चीज है, जितना जो चोर चलते थे ना, वो चोर नहीं दिख रहे। आज दिन देखते थे जेब कतरी फलाना ठिकाना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी का छूट भी जा रहा है, वो सामान उसको मिल जा रहा है। यहाँ कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस कुंभ में आने के बाद कोई भी भूखा सो रहा। साफ सफाई आप देख सकते हैं व्यवस्था में। और सबसे बड़ा इस महाकुंभ में है कि महाकुंभ 3 रूपों में बदलता है। सुबह इसकी छटा अलग होती है, दोपहर के समय इसकी छटा अलग होती है, और शाम को इसका नजारा बिल्कुल अलग होता है। थोड़ा सा बताएंगे कैसे, मतलब किस हिसाब से छटा अलग अलग होती है, ये थोड़ा बताएंगे कैसे? अब आप अनुभूति तो आपको करना होगा कि आप स्वर्ग में हैं, तो आप स्वर्ग में किस तरह की अनुभूति करना मैं जब से आया हूँ मुझे कुछ अच्छा ही लग रहा है। कुछ ऐसा जैसे कोई आपत्ति जो है दिमाग में, कोई तरह के सवाल खत्म हो जाते हैं। क्या कह रहा हूँ, ये स्वर्ग है। आप बिल्कुल अपने मन में चलिए, स्वर्ग है और स्वर्ग में आप विचरण कर रहे हैं। और इसी में देखिए राम जी भी घूम रहे हैं, हनुमान जी भी घूम रहे हैं। देखिए हमारी बात हमारी बात महाराज जी से हुई। महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने यहाँ पे साफ सफाई के बारे में भी बताया, और उसके साथ में उन्होंने कल्पवास के बारे में भी थोड़ा बताया, और बताया कि भैया महाकुंभ आपके लिए स्वस्थ भी है, और भैया यहाँ पर आपके हर तरह से ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत अच्छा है महाकुंभ। फिलहाल माहौल बढ़िया है, जबरदस्त। और श्रद्धालु भाइयों ने भी, यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं, इन्होंने भी महाकुंभ के खास बातें बताई कि हाँ भैया हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ में महाकुंभ महाकवरेज के साथ में जुड़े रहिए और देखते रहिए महाकुंभ मेला। ऐसे ही खेला जाएगा महाकुंभ मेला। जय श्री राम, हर हर महादेव। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका को। जय हिंद, जय भारत। मैं मनोज, आप कैमरामैन रिंकू के साथ हैं।